अपनी आंखों को आभा मंडल आरा देखने के लिए प्रशिक्षित करना। अध्याय 10। मेरे कई विद्यार्थियों ने बताया है कि जब से उन्होंने आभा मंडल देखने के अभ्यास शुरू किए हैं, उनकी आंखों की रोशनी में सुधार हुआ है। आभा मंडल उस दृश्य प्रकाश से कहीं अधिक है जिसे देखने की तुम्हारी आंखों को अब तक आदत रही है। नीचे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक चार्ट है। दृश्य प्रकाश इस स्पेक्ट्रम का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है। जैसे जैसे तुम अपनी आंखों को आभा मंडल देखने के लिए प्रशिक्षित करोगे, तुम पास के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अन्य हिस्सों को भी देख पाओगे। पूरी जिंदगी तुम्हारी आंखों को कुछ साधारण तरीकों से देखने की आदत रही है, या तो पास की चीजें या फिर दूर की। कुछ आसान अभ्यासों के जरिए तुम अपनी आंखों को नए तरीकों से फैलने और सिकुड़ने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो, जिससे तुम आभा मंडल देख सकोगे। प्रयोग 7। क्या तुम अब भी पक्का नहीं हो कि तुम्हारी आंखों में वह क्षमता है? यहां एक छोटा सा अभ्यास है, यह साबित करने के लिए कि तुम्हारी आंखें उस तरह से खुद को ढाल सकती हैं जैसा आभा मंडल देखने के लिए जरूरी है। खिड़की के सामने खड़े हो जाओ या कमरे की किसी दूर की दीवार के सामने। एक पेंसिल या पेन को चेहरे से 1.5-2 फुट दूर सीधा पकड़ो। पेंसिल पर ध्यान टिकाओ। अब पेंसिल के पार देखो। खिड़की से बाहर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाओ जो 10 से 50 फुट दूर हो, जैसे कोई झाड़ी या पड़ोसी का घर। तुरंत ही तुम्हें वह पेंसिल 2 दिखाई देने लगेंगी। हालांकि यह एक दृष्टि भ्रम है, पर यह साबित करता है कि तुम्हारी आंखें जरूरत पड़ने पर दोबारा फोकस कर सकती हैं। आभा मंडल देखने का रहस्य बहुत सीधा है। जो पास है उसे देखो, पर उसके पार किसी दूर की चीज पर ध्यान टिकाते हुए। प्रयोग 8। यह भी वैसा ही एक दृष्टि भ्रम का अभ्यास है जो तुम्हारी आंखों को आभा मंडल देखने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है। इस अभ्यास में बस 2 छोटी लाल पट्टियों के बीच में एकटक देखो। अगर तुम उनके बीच फोकस करोगे तो वे तुरंत कई गुना हो जाएंगी और 3 या 4 लाल पट्टियां दिखाई देने लगेंगी। प्रयोग 9। तैरती हुई उंगलियां। यह एक अद्भुत छोटा सा भ्रम है जो आंखों को आभा मंडल देखने में मदद करता है। कालीन वाले फर्श पर एक छोटी कुर्सी पर बैठ जाओ। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर करके अपने हाथों को पैरों पर टिका लो। एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुओ। अब अपनी उंगलियों के पार देखो और नीचे कालीन पर अपना ध्यान टिकाओ। कालीन पर फोकस बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियों को एक दूसरे से लगभग 1/4 इंच दूर खींचो। तुम तुरंत देखोगे कि तुम्हारी उंगलियों के बीच एक नया जादुई उंगलियों का जोड़ा तैर रहा है। इसके साथ आनंद लो। प्रयोग 10। नीचे दिए गए चार्ट को इकट्ठा देखो। अगर तुम्हारे कंप्यूटर पर चित्र को बड़ा करने की सुविधा है तो इसे पूरी स्क्रीन पर फैला लो। बीच बीच में पलकें झपकना याद रखना। चित्र के बिल्कुल केंद्र में अपना ध्यान बनाए रखो। बहुत जल्द ही चित्र हिलता हुआ और लहरें लेता हुआ दिखाई देने लगेगा। केंद्र पर अपना फोकस बनाए रखो और इस हलचल का आनंद लो। थोड़ी देर बाद अपने फोकस को बाहर के किनारे तक ले जाओ। वहां एक पल के लिए रुको और फिर वापस केंद्र के काले बिंदु की गहराइयों में लौट आओ। फिर से बाहर के किनारे पर जाओ। सफेद बिजली जैसी सर्पिल रेखाओं में से एक को चुनो। बाहरी किनारे से शुरू करते हुए अपनी आंखों से इसकी आकृति का पीछा करो। हर उतार चढ़ाव के साथ चलते हुए केंद्र के काले छेद में गिर जाओ। अब इसे उल्टा करो और एक काली बिजली जैसी रेखा का पीछा करते हुए वापस बाहर के किनारे तक आओ। अपनी आंखों को कसरत देने के लिए इस अभ्यास को दोहराते रहो। प्रयोग 11। अब इस चित्र को देखो, लेकिन किसी एक जगह पर फोकस मत करो,
लगभग 10 सेकंड के लिए एक जगह पर ठहरो और फिर दूसरी जगह पर चले जाओ। जल्द ही चित्र का नजरिया बदलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें अलग-अलग संभावनाओं के अनुसार खुद को ढाल रही हैं। एक पल दाहिना हिस्सा एक खाली जगह होगा और बायां हिस्सा एक डिब्बा। अगले ही पल जैसे ही तुम अपनी आंखें घुमाओगे, वे उलट जाएंगे और बायां हिस्सा खाली जगह बन जाएगा और दाहिना हिस्सा एक डिब्बा। प्रयोग 12। नीचे दिए गए चित्र को देखो। इसमें साफ तौर पर 4 अक्षरों का एक शब्द लिखा है। एक बार जब तुम इसे देख लो तो दूसरी तरफ देखो और फिर कुछ क्षणों बाद वापस देखो। बस थोड़े से अभ्यास से तुम्हारी आंखें कुछ ही सेकंड में इसे देखने के लिए खुद को ढालने लगेंगी। प्रयोग 13। इस चौकोर सर्पिल स्पाइरल को कंप्यूटर पर बड़ा करो। बाहरी बिंदु से शुरू करते हुए काली रेखा के पैटर्न का अपनी आंखों से पीछा करो केंद्र तक। एक बार केंद्र में पहुंचने पर सफेद रेखा का पीछा करते हुए वापस बाहरी सिरे तक आओ। अब काली रेखा का पीछा करते हुए वापस केंद्र में जाओ। वहां पहुंचकर बस केंद्र के बिंदु को एकटक देखो। अपनी दृष्टि तब तक टिकाए रखो जब तक कि चित्र एक सपाट तस्वीर से बदलकर 3 आयामी 3 पिरामिड न बन जाए, जो ऊपर की ओर उभरा हुआ हो या नीचे की ओर धंसा हुआ। अगर चित्र जल्दी से अंदर बाहर नहीं बदलता तो बस अपना फोकस चित्र के किसी दूसरे हिस्से पर ले जाओ और फिर वापस केंद्र पर लाओ। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हें 3 प्रभाव महसूस न होने लगे। प्रयोग 14। इस सितारे को अपनी पूरी स्क्रीन पर बड़ा करो। इसे एक सितारे वाली खिड़की की तरह समझो। तुम इसके पार की जगह को देख सकते हो। इसके पार देखने का अभ्यास करो और फिर वापस उसे काले फ्रेम में बंधे सितारे के रूप में देखो। फिर इसके पार सफेद जगह को देखने के लिए जूम करो। जैसे जैसे तुम अपनी आंखों का अभ्यास करोगे, यह चित्र 3 आयामी और होलोग्राफिक लगने लगेगा, जैसे तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तैर रहा हो। प्रयोग 15। क्या तुम सबसे बड़े अभ्यास के लिए तैयार हो? इस चार्ट में कई मूल्यवान तत्व हैं। यह तुम्हारी आंखों के लिए एक गंभीर अभ्यास है। बाहरी सिरे से शुरू करो और एक पट्टी का पूरा चक्कर लगाओ जब तक तुम वहीं वापस ना आ जाओ जहां से शुरू किया था। अगली लाइन पर नीचे आओ और इसे दोहराओ। इस तरह तब तक जारी रखो जब तक तुम केंद्र तक न पहुंच जाओ और छोटे काले वर्ग के पार अपना ध्यान न ले जाओ। अब पीछे हटो और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराओ जब तक तुम वापस बाहरी पट्टी पर न पहुंच जाओ। एक बार फिर पट्टी दर पट्टी केंद्र तक नीचे आओ। अब बस अपना ध्यान केंद्र के छोटे काले वर्ग पर टिका दो। तुम्हें लहरें और 3 प्रभाव दिखने लगेंगे। इसके बाद अपने फोकस को केंद्र के काले वर्ग से बाहरी पट्टियों तक और वापस केंद्र तक जल्दी जल्दी ले जाओ। 1 मिनट में इसे दर्जनों बार करो। प्रयोग 16। दर्जन से अधिक अभ्यासों के बाद तुम्हारी आंखों में निश्चित रूप से आभा मंडल देखने की नई क्षमताएं जुड़ गई होंगी। अब तुम खुद के आभा मंडल को देखकर पहली परत को पहचानना सीखने के लिए तैयार हो। इस अभ्यास में बस अपनी हथेली को उंगलियां फैलाकर किसी हल्के रंग की दीवार के सामने रखो। अपने हाथ को देखो, पर उसके पार दीवार पर फोकस करो। अब धीरे धीरे अपने हाथ को कुछ इंच ऊपर नीचे हिलाओ। कुछ ही मिनटों में और अक्सर कुछ ही सेकंड में तुम्हें आभा मंडल की पहली परत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारे हाथ के पास और उंगलियों के बीच एक पारभासी धुंधली सी जगह के रूप में। प्रयोग 17। यह पिछले अभ्यास जैसा ही है, लेकिन इसमें हाथों के बजाय अपने पैरों का उपयोग करना है। तुम इसे किसी भी पृष्ठभूमि पर कर सकते हो, लेकिन यह सबसे आसान तब होता है जब पृष्ठभूमि कोई सादी हल्के रंग की दीवार हो। सुबह जब तुम सोकर उठो, अपने पैरों को बिस्तर की चादर से बाहर निकालो, हाथ वाले अभ्यास की तरह ही।
अपने पैरों को देखो, लेकिन फोकस उनके ठीक पार किसी बिंदु पर रखो। तुम जल्द ही अपने खुले हुए पैरों के चारों ओर आभा मंडल की पहली परत की वह पारभासी धुंधली जगह देख पाओगे।